विस्तारित कुंभकाल यानी कि अमृतकाल में उत्तराखंड विधानसभा में 5 दिन तक मंथन चलता रहा। यूं तो इस मंथन में आम बजट, भू कानून संशोधन बिल इत्यादि अनेकानेक रत्न मिले, लेकिन मुख्य रूप से 3 रत्नों की प्राप्ति हुई। इनमें से एक नायक और 2 खलनायक के रूप में सामने आए। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल रूपी रत्न ने पूरे पहाड़ को गाली दे दी तो सदन से सड़क तक हंगामा हो गया, जो कि होना ही था। इस हंगामे में विधानसभा अध्यक्ष ने उस समय घी डाल दिया जब कांग्रेस सदस्य लखपत बुटोला इस गाली पर विरोध दर्ज कर रहे थे तो वे खुद खलनायक बन गई। लेकिन बुटोला ने अध्यक्ष की रौद्र रूपी गर्जनापूर्ण धमकी के बावजूद जिस तरह से अपनी बात रखी, उसने उन्हें हीरो बना दिया। इस वीडियो में हमारी कहानी इन 2 खलनायकों और एक नायक के इर्द गिर्द रहेगी। कुछ और जरूरी तथ्यों पर भी हम बात करेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में भी कहा था, पूरे राज्य में हाल के सालों में हिंदू मुसलमान लैंड जिहाद, लव जिहाद का जो वितंडा सरकार और सरकारी संरक्षण प्राप्त लोगों ने, संगठनों ने खड़ा कर रखा है, वह अब हिंदू मुसलमान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि मैदानी पहाड़ी तक पहुंच गया है। यही हालत रही तो इसे कथित सवर्ण दलित, ब्राह्मण, ठाकुर, गढ़वाल, कुमाऊं, पौड़ी, टिहरी तक भी देर सवेर पहुंचना ही है, क्योंकि नफरत की गाड़ी कभी रुकती नहीं है। वह अपने लिए नई नई नफरतें ढूंढ लेती है। फूट डालो राज करो की राजनीति जिस तरह अपनी जड़ें जमा चुकी है, उसे देखते हुए इस सब के लिए हमें तैयार रहना होगा। मैदान पहाड़ को लेकर जब सड़कों पर तलवारें खिंची हुई हैं, तो भला इसे सदन तक क्यों न पहुंचाया जाए। विधानसभा में विपक्षी सदस्यों के भाषण के दौरान गैर जरूरी टीका टिप्पणियों के लिए प्रख्यात या कुख्यात और एक दिन पहले ही विपक्ष के विधायक मदन बिष्ट पर शराब पीकर सदन में आने का आरोप लगाने वाले संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इस मुद्दे को ले आए सदन में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहाड़ मैदान जैसे अशोभनीय और असंवैधानिक विवाद के लिए सिर्फ मंत्री जी दोषी हैं, बिल्कुल नहीं। बाकी भी बहुत सारे लोग हैं। इस तरह के भेदभाव का विरोध करने के कारण हम जैसे लोग हाल में ऐसे लोगों के निशाने पर रहे हैं। मंत्री जी न सिर्फ इस मुद्दे को सदन तक ले आए, बल्कि ऐसी रौ में बहे कि पूरे पहाड़ को ही अपनी गाली के दायरे में घसीट लाए। क्या बोले आप कई बार सुन चुके हैं, लेकिन फिर एक बार सुन लीजिए। फिर से सुनना इसलिए भी जरूरी है कि मंत्री जी कह रहे हैं कि उनकी बात तोड़ मरोड़ कर पेश की गई है। अब आप ये वीडियो फिर से देखिए, सुनिए और सोचिए कि उनकी बात कहां तोड़ी गई होगी और कहां मरोड़ी गई होगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए। मतलब कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश से क्या ये उत्तराखंड किसी पहाड़ के लोगों के लिए बना जो, और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। अब एक पूरे क्षेत्र के लिए गाली निकाल दी तो हंगामा होना ही था, सो हुआ और सदन से लेकर सड़क तक हुआ। इस तरह से विधानसभा मंथन में संसदीय कार्य मंत्री, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही इस राज्य का बजट भी इसी सदन में पेश किया था, वे प्रथम खलनायक के रूप में सामने आए। सदन, सड़क और सोशल मीडिया पर मंत्री जी की जमकर भद पिट गई। लोग सड़कों पर उतरे और नारा लगाया, प्रेमचंद इस रूड़ी में, भंगलू जमे तेरी कूड़ी में। मकान पर भांग जमना पहाड़ में विनाश होने की गाली है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बात कहनी है। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत की गई है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही शेयर भी करें। हमारे पास इनकम का कोई जरिया नहीं है, इसलिए यदि आप समर्थ हैं और चाहते हैं कि यह चैनल आगे भी चलता रहे, तो अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग अवश्य करें।
आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। विधानसभा मंथन में दूसरी खलनायक बनी विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी। उनका बर्ताव ही कुछ ऐसा था कि खलनायक की श्रेणी में उनको आना लाजमी ही था। जब प्रेमचंद अग्रवाल अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे तब वे चुप थी। उन्होंने मंत्री को रोकने टोकने का कोई प्रयास नहीं किया, जैसा कि वीडियो में साफ देखा जा सकता है। लेकिन अगले दिन बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला जब मंत्री की गाली पर विरोध दर्ज कर रहे थे तो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी बिफर गई। आमतौर पर पीठासीन अध्यक्ष किसी सदस्य के लिए कोई प्रतिकूल या कोई कड़ी टिप्पणी भी कर दे तो संसदीय व्यवस्था में वह बड़ी बात होती है, लेकिन रितु खंडूरी ने वो सब किया जो संसदीय इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था, या कम से कम मैंने तो नहीं देखा था। वे गुस्से में अपने आसन से खड़ी हो गई। गुस्सा ऐसा कि उनका आसन भी छिटक कर दूर गिर जाता, लेकिन पीछे खड़े अर्दले ने आसन को थाम लिया। वीडियो देखिए और फोकस पीछे उनके आसन पर कीजिए। राजनीति का अड्डा मत बनाइए, यहाँ पे राजनीति नहीं चलेगी। बैठिए आप, बैठिए। आपने जब अपनी बात कह ली और मैं आपको कह रही हूं बैठने के लिए, ये भाषण देने की जगह नहीं है। अध्यक्ष जी बैठिए। मैं आप बैठिए, सदन से चले जाऊंगा, कोई बात नहीं। आप जाइए, अगर आपकी इच्छा जाइए। आप हमें नहीं रहना। मैं आपसे कह रहा हूँ यदि उत्तराखंड को स्ट्रॉ से गालियां दी जानी हम लोगों को, आपको स्ट्रॉ की वही की जानी, तो मैं नहीं रहूंगा सदन। ठीक है, आप जाइए, लेकिन इस तरह की व्यवहार यहाँ पे बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं है। किसी भी विधायक से इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। बहरहाल अध्यक्ष का आसन दूर छिटकने से तो अर्दली ने बचा दिया, लेकिन अध्यक्ष खुद को विलेन बनने से नहीं बचा पाई। इस वीडियो के सामने आने के बाद उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर जो गुस्सा फैला वह भी अब से पहले किसी विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ नहीं देखा गया था। लोगों ने कहा कि उन्होंने इस पद तक पहुंचने के लिए कभी कोई संघर्ष किया ही नहीं। भुवनचंद खंडूरी के घर में पैदा हुई तो विरासत में पहले विधायक बनी, फिर विधानसभा अध्यक्ष बन गई। यानी कि परिवारवाद का विरोध करने वाली बीजेपी की यह विधायक परिवार के कारण ही इस कुर्सी पर हैं और विपक्षी सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार कर रही हैं। कुछ लोग तो भुवनचंद खंडूरी के खिलाफ उस दौर में मीडिया में छपी खबरों की कतरने तक सामने ले आए, यानी कि खुद के साथ ही अपने पिता की भी रितु खंडूरी ने लानत मलानत करवा दी। इस वीडियो ने एक तरफ जहां रितु खंडूरी को विलेन बना दिया, वहीं लखपत बुटोला को हीरो बना दिया। सोशल मीडिया पर नारा तैरने लगा, आग का गोला लखपत बुटोला। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। लखपत बुटोला को हीरो बनाने वाले लोगों ने कांग्रेस के विधायकों पर भी सवाल दागे। पूछा गया कि जब विधानसभा अध्यक्ष बुटोला को अपमानित कर रही थी और बुटोला सदन से बाहर जाने की बात कह रहे थे, तब कांग्रेस के बाकी विधायक चुप क्यों बैठे हुए थे? वे लखपत के साथ वॉक आउट करने के लिए खड़े क्यों नहीं हुए? लोगों ने इस घटना के बहाने एक बार फिर कांग्रेस पर मित्र विपक्ष की भूमिका निभाने का आरोप लगाया और ठीक ही लगाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो करें, बातबोलेगी.com भी जरूर देखें। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ एक और वीडियो में। नमस्कार।